चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। और एक्सरसाइज आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। और देखिए 7.1 इसलिए आपको पॉइंट्स दिख रहा है क्योंकि लास्ट में हमने जो सीखा था इसके बाद जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कॉमन है। एक एक्सरसाइजेस थे तो उनको पॉइंट्स दिया गया था, तो पॉइंट्स पे नहीं जाएंगे। हमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार ये आ रहा है हमारे पास, हमारे सामने, हमारे सेंटेंसेस में, हमारे लैंग्वेज में, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टली हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब लिखा हुआ है पहला, आई पुट मनी इन बट द टिकट डिड नॉट कम और आउट ऑफ द मशीन। और आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे फिल आउट किया गया है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इसी प्रकार से हमें ऊपर जो हमने क्वेश्चन आंसर या हमने जो समझा है उसी के हिसाब से क्वेश्चंस हैं और उनका आंसर देना है जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ेंगे गाइस, बी ऑनेस्ट। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप माइनस मार्किंग अपनी करिए और एक दो बार फिर से समझिए वीडियो को देखकर और दोबारा से आप खुद से करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है नहीं, देखियो कॉन्वर्सेशन है दो लोगों का, ए एंड बी है। इसका मतलब पहले ए बोल रहा है आई एम गोइंग टू हवाई टुमारो। हवाई एक आइलैंड है। ठीक है, आप सर्च करेंगे इसके बारे में, पूरी डिटेल मिलेगी। तो वो कह रहा है मैं कल हवाई जा रहा हूँ। बी कह रहा है ओ अच्छा, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। वैसे तो इतना ही सेंटेंस ठीक है कि आप तुम कब आ रहे हो, पर तुम घर कब आ रहे हो आप ये भी जहाँ जोड़ सकते हैं। देखिए इसके कई सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। जैसे लिखा है व्हेन आर यू कमिंग होम। ठीक है, या आप बोल सकते हैं व्हेन आर यू कमिंग बैक होम, कमिंग बैक होम। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। ठीक है, वैसे तो व्हेन आर यू कमिंग इतना ही कंप्लीट हो जाता है, पर चूंकि इसमें दिया हुआ है, हमने ऊपर पढ़ा भी है और हमने ग्राफ में बनाया था, ग्राफ भी बनाया था, तो हमें जल्दी याद होना चाहिए था और वो याद है, तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं और हमारे सेंटेंसेस में हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आंसर दे रहा है इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, देखेंगे ये भी कॉन्वर्सेशन है। ए कह रहा है वेयर डू यू कम फ्रॉम। हमारे जुबान पर ये आ जाना चाहिए कि आप कहाँ से हो। वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से आते हो। ठीक है, अब वो कह रहा है आई एम ब्राजीलियन, मैं ब्राज़ील का हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चौथे नंबर पे लिखा है ए है, यानी ये भी कॉन्वर्सेशन में लिखा है आई विल बी होम लेट नाइट टुडे, मैं आज देर से घर आऊँगा। ठीक है, अच्छा, ओ रियली, सच में, कम। अब ये कम क्या मतलब, वाई इज दैट, ऐसा क्यों, आप ये पूछना चाह रहे हैं। तो वहाँ बोला, मैंने आपको बताया भी था, और बोलते हैं हाउ कम। तो हाउ हो गया यहाँ पे कम। ऐसा क्यों, तो वाई इज दैट का हम शॉर्ट में जो वर्ब बना है हाउ कम। ठीक है, अब वो आंसर दे रहा है, अपना एक्सक्यूज दे रहा है कि बिकॉज, क्योंकि आई हैव टू वर्क लेट, क्योंकि मुझे देर तक काम करना पड़ेगा। हैव टू के बारे में भी बताऊंगा, मजबूरी के लिए यूज करते हैं जब कोई काम आप मजबूरी के लिए करें, यानी बहुत ही जरूरी हो उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसके अलावा सब छोड़ सकते हैं काम, पर वो नहीं, हैव टू। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन कम। द चिल्ड्रन कम, फिर स्पेस है, फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 7.1 का, और फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही हम कर रहे हैं। तो इसको देखिए, द चिल्ड्रन कम, अब कहाँ, कम होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आ चुके हैं, घर आते हैं एट 4 o'clock, 4 बजे। तो यहाँ पे आप कम का यूज करेंगे। वेयर इज माई कर्सर, हियर नाउ, कम होम, फ्रॉम नहीं है, home। ठीक है, नेक्स्ट 7.2 पर, आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ। आपके खुद के बारे में आंसर करना है। पॉसिबल आंसर मैं बताऊंगा, पर आप अपना आंसर जरूर कोशिश करें लिखने की खुद से, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अब लिखा है व्हाट टाइम डू यू कम होम एवरी डे। भाई मैं तो शाम को अपने ऑफिस से 6:30 बजे से पहले नहीं आता हूँ, तो मैं लिखूंगा कि व्हाट टाइम, कितने बजे आते हो। तो आई कम, या साधारणतया, तो इसको आप अच्छे बोल सकते हो यूजुअली, USULLY, यूजुअली आई कम होम, कब आता हूं मैं, आई कम होम एट 6:30
एवरी डे या डेली, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े, डेली। यूजुअली आई कम होम एट 6:30 डेली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर आप दे सकते हैं। आप जितने बजे आते हो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक। अब है व्हाट कंट्री या सिटी और टाउन डू यू कम फ्रॉम, मतलब कौन से शहर के, कौन से क्षेत्र के, कौन से जो है टाउन के, कौन से देश के रहने वाले हो, ये पूछ रहा है। तो मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ, तो आई एम फ्रॉम इंडिया, या भाई साहब आप बोल सकते हैं आई एम एन इंडियन, वो भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू कम इनटू योर क्लासरूम, सबसे वो पहली चीज क्या करते हैं आप जब आप अपने क्लास में आते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बैठता हूँ और लोगों से बात करता हूँ। द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई कम इनटू माय क्लासरूम इज, या ऐसे लिखो, आई टॉक, आई सिट, then I talk to my friends, ओके। तो या और अगर कोई अच्छी चीज़ करते हो आप तो आप बोल सकते हो कि when I reach my classroom, but the first thing I just do is, अब वो जो काम करते हो कि क्या करते हो आप, जैसे मैंने कहा कि मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों के चरण छूता हूँ, then I just touch the feet of my teachers and I talk to my friends, I shake hands to my friends and then I sit in the classroom। तो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैंने इसको ओरली बता दिया है, आप लिखना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक दीज पीपल आर सेइंग, क्या लगता है आपको ये लोग क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए दरवाजे पे दस्तक दे रही है लड़की और यहाँ पे उनके बॉस बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे होंगे भाई, उनको कह रहे होंगे सबसे पहला तो इसने पूछा हो कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, कुड आई कम इन, तो इन्होंने आंसर दिया होगा कम इन, तो बस आप यहाँ पे कम इन भर सकते हैं, कम इन। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी, कॉल आउट्स बटन बना हुआ है, कम इन, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है भाई साहब, वी आर गोइंग टू हैव अ बारबेक्यू एट होम दिस वीकेंड, इस सप्ताह के अंत में हम अपने घर पे बारबेक्यू देखिए क्या होता है, डायरेक्टली आंच में, आग में हम भून कर कोई चीज़ खाते हैं। स्पेशली जो होता है मीट, जितने भी मतलब मांस हैं वो भून कर, या ऐसा नहीं है कि मांस ही हो, पर स्पेशली होता है बारबेक्यू उन्हीं के लिए। बाकी सब्जियों को भी, वेजिटेबल्स को भी, बहुत सारी और भी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स को आप सीधे आंच पे, आग पे भून कर, ठीक है, और उसको खाते या पीते हैं, तो उन चीज़ों को हम बारबेक्यू बोलते हैं। एट होम दिस वीकेंड वुड यू लाइक टू, अब वो कह रहा है क्या तुम भी खाना पसंद करोगे, तो आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये सेम चीज़ें ही लिखनी है आपको और अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, जी यही सेम चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। 7.4 पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कम इन द करेक्ट फॉर्म। अब कम को करेक्ट फॉर्म, कम का करेक्ट फॉर्म 3 होते हैं, कम केम कम, तीनों में से कोई करेक्ट फॉर्म इन सभी में भरना है। लिखा है वी स्पेस बैक फ्रॉम सिंगापुर लास्ट नाइट, कल मैं सिंगापुर से आ गया। अब मैं आया, वी कम बैक, वी केम बैक, देखिए सेकंड में कल की बात हो रही है, लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो पास्ट में है केम लग जाएगा, वी केम बैक, सेकंड फॉर्म है ये कम का। फिर वेयर डज शी फ्रॉम, अब वो कहाँ की रहने वाली है, तो भाई ये प्रेजेंट में ही पूछा जाता है, पास्ट में नहीं। रहने वाली थी क्योंकि रोज रोज कोई अपना शहर या अपना जन्म स्थान नहीं बदलता, ठीक है। वेयर डज शी कम, फर्स्ट फॉर्म लगेगा कम का। फिर ही स्पेस हियर एवरी डे, एवरी डे की बात हो रही है तो ये फर्स्ट फॉर्म में। अब ही है तो यस, ये यस लग जाएगा, तो ही कम्स हियर एवरी डे, वो रोज यहाँ आती है, ठीक है, वो लड़का है रोज यहाँ आता है, सॉरी। आर यू स्पेस टू द स्कूल पार्टी नाइट, आर यू है, इज एम आर की बात है, काम चल रहा है तो वहाँ पे एक्शन जो भी आएगा उसमें आईएनजी लगेगा। तो कम की बात करें, कम में आईएनजी लगाएंगे।
आर यू कमिंग टू द स्कूल पार्टी, आज रात की स्कूल की पार्टी में क्या आप आ रही हैं, वो पूछ रहा है, या आ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लिखा है आई पुट अ डॉलर इनटू द मशीन, मैंने $1 मशीन में डाला। एंड अ कैन ऑफ सोडा, और एक सोडे का जो कैन था, कम्स आउट, वो बाहर आया, आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने 7.4 भी सॉल्व किया। 7.5 देखते हैं। लिखा है लुक अप दीज वर्ब्स इन अ डिक्शनरी, ये जो वर्ब्स दिए हैं इसको डिक्शनरी में देखिए। राइट डाउन ओनली वन मीनिंग फॉर ईच वर्ब, एक वर्ब के लिए आप केवल एक मीनिंग लिखिए, और फिर चाहे आपको 2-4 मिल जाएं, पर आपको लिखना एक ही है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है भाई, देखिए इसको हम नीचे ले लेते हैं ताकि हमारे पास जगह नहीं। लिखा है कम अक्रॉस, तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट पे लिखेंगे कम अक्रॉस। देखिए अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब अचानक से आमने सामने आ जाना हिंदी में, पर इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे, आप लिख सकते हैं कि टू फाइंड समवन और समथिंग बाई चांस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ब दिया है कम ऑन, कम ऑन। ठीक है, कम ऑन के लिए हम यूज करते हैं, इसका मीनिंग पहले समझिए। कम ऑन का मतलब क्या होता है? कम ऑन का मतलब होता है जल्दबाजी। ठीक है, हरी, तेजी से या जल्दी से कोई काम करना। ठीक, तो यहाँ पे आप मीनिंग इसका लिख सकते हो कैन, टू मूव और एक्ट क्विकली, टू मूव और एक्ट क्विकली, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है कम अप। कम अप देख लेते हैं, कम अप पहले लिख लीजिए इसको हम, कम अप। अब कम अप की मीनिंग होती है मेंशन। ठीक है, बी मेंशन। अब इसका मतलब है कि टू बी मेंशनड और टॉक्ड अबाउट इन कन्वर्सेशन, किसी भी बातचीत में आपका जिक्र हो, कम अप, किसी चीज़ का जिक्र करें। ठीक है, तो वहाँ पे कम अप, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, टू बी मेंशनड, टू बी मेंशनड और टॉक्ड अबाउट, और टॉक्ड अबाउट, किस बारे में बात करना? टॉक्ड अबाउट इन द कन्वर्सेशन, राइट, इन कन्वर्सेशन। ठीक है, इस प्रकार हमने पांचों सेंटेंसेस कर लिया। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। लिखा है व्हाट पॉइंट्स केम अप एट द मीटिंग, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट आया मीटिंग में जो मीटिंग बंद करनी पड़ी। तो कम अप का मतलब कोई ऐसी चीज़, यानी कि टू बी मेंशनड और टॉक्ड अबाउट इन कन्वर्सेशन, तो किसी भी बातचीत के दौरान या उसी के बीच में उस चीज़ का जिक्र। ठीक है, तो कम अप। तो इस प्रकार से हमने चीज़ों को सीख लिया है आज। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है उन लोगों की लगे, उन लोगों को लगे जो जिन्होंने प्रॉपर तरीके से क्लासेस नहीं करी है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो यू कैन जस्ट कॉल अस एंड वी कैन हैव अ वेरी प्रॉपर क्लासेस वन ऑन वन बेसिस। गूगल मीट या जूम पर हम क्लासेस कर सकते हैं, उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और चूंकि क्लासेस ऑनलाइन की बात इसलिए कि खाली देख लेने से आपका काम नहीं बनेगा, यू हैव टू स्पीक, आपको बातचीत करनी होगी, बोलना हो। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।